वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। होप सो कि 6.1 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी रेलेवेंट टू द जो ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की है। अच्छा, आगे चलें तो हमारे पास स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ रही हैं। आपने अक्सर कुछ वर्ड्स सुने होंगे और उन वर्ड्स को सुनने के बाद आपने समझा होगा कि ये क्या चीजें हैं जो कि हमारे सामने आ रही हैं। अच्छा, वो वर्ड्स क्या था? बेसिकली कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं स्टूडेंट, जो है कि साइन आ रहा है हमारे पास, कॉज आ रहा है हमारे पास, टेन आ रहा है। ये कुछ वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में किसी ना किसी पर्सन से सुने होते हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअल में चीजें क्या हैं स्टूडेंट्स? अच्छा जी, अब इन्हें बेसिकली स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है जी? ये रिलेशंस होते हैं किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के। अच्छा, यहाँ पे जो चीज एक तयशुदा होती है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डील करती हैं विद द राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है और बाकी दो एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली रिलेशन होता है इसके एंगल्स का और इसकी जो साइड्स हैं एक ट्रिग्नोमेट्री की उनका, ठीक है। अब हर एक रेशो की अपनी एक नेचर है, अपना एक रिलेशन बिल्ड करता है वो। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास तीन मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं और तीन इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब वो क्या है जी? इनके तीन रेसिप्रोकल्स हैं स्टूडेंट्स। एक तो साइन, कॉज और टेजेंट। इनके जो पूरे नाम है, ये साइन भी कंसिडर किया जाता है, ये कॉसिक कॉज है, कोसाइन बेसिकली कहा जाता है, ये टेंजेंट है। फिर इसी तरह साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसिकेंट होता है, उसे हम कोसेक भी लिखते हैं और उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कॉसिकेंट का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट है, एसईसी से शॉर्ट टर्म में लिखा जाता है। और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोटेंजेंट आता है स्टूडेंट, एक चीज। ये छह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इनकी पूरी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि अर्ली 190 बीसी से लेकर 17 या 18 सेंचुरी में जाके न्यूटन और लेबनीज ने इनका कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट किया। उस दौरान इब्ने सीना ने भी और अल-बिरूनी ने भी इन पर जो है वो अपना काम, सॉरी इब्ने सीना ने, अल-बिरूनी ने और ख्वारिज़मी ने भी इन पे अपना जो है वो काम किया, ठीक है। इनको लेकर वो चले, अलजबरा के डिफरेंट फील्ड्स में भी इन्हें इस्तेमाल किया गया। फिर ये है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि साइन और कॉज और इन चीजों का इस्तेमाल जो है वो हमें डेली लाइफ में नजर नहीं आता। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करता चलो कि कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं कि जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देखते, ठीक है। होता यह है कि मैथमेटिक्स है वो क्योंकि एक वास्ट फील्ड है और अभी इस लेवल पे पढ़ाई जाने की पर्पज इन्हें ये होता है कि स्टूडेंट अपना एक माइंडसेट बनाता है कि आगे उसने किन फील्ड्स को चूज करना है। तो तब जाकर ही, क्योंकि आगे हाई स्टडीज में इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इनकी प्रॉपर एप्लीकेशंस आती हैं। एग्जांपल देता हूँ, देखें आपके पास एक रूम है, आप इजीली उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये बोर्ड है, हम इसकी इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। हम किसी भी एक पेन की इजीली मेजरमेंट्स कर सकते हैं, एक ग्लास है उसकी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। बट इफ वी हैव अ होल क्लिफ, मतलब एक पहाड़ है, तो उस पहाड़ की हमें डायमेंशंस देनी है या उसकी हाइट मेजर करनी है, तो वो एक डिफिकल्ट टास्क होता है। फिर उस टास्क को पूरा करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आ रही है, इनका रिलेशन कैसे बिल्ड होगा। अच्छा, ये दो चीजें होती है स्टूडेंट। एक तो ये है कि ये तीनों साइड्स के अपने कुछ नाम होते हैं और वो नाम डिपेंड करते हैं बेस एंगल के ऊपर। अच्छा जी, अगर तो हम बेस एंगल इस टर्म को कंसिडर कर रहे हैं, ये एंगल कंसिडर करते हैं, अच्छा इसको हम एक नाम दे देते हैं थीटा, ठीक है। अगर यही ट्रायंगल मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करूं और मैं कहूं कि मेरा बेस एंगल जो है ये वाला होगा, इसे हम कोई भी एक नाम दे देते हैं फाई का, मतलब एक और ग्रीक लेटर, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हम बेस एंगल चूज करते हैं स्टूडेंट्स, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है।
दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर। जिस साइड पे ये एंगल बना होता है वो हमारी बेस कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो स्लांटिंग साइड होती है वो हमारे पास स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज कहलाती है। हाइपोटेनियस भी पढ़ा जाता है, हाइपोटेन्यूज भी पढ़ लेते हैं, हर एक पर्सन की अपनी एक प्रोनाउंसिएशन जो है वो दी जाती है, ठीक है। अब अगर तो बेस एंगल ये है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स वर्ड यूज किया जाता है द जो डिस्टेंस आता है फ्रॉम बेस टू द टॉप, कि अगर हम इस रूम में खड़े हैं तो इसके जो बेस है यानी इसका जो फर्श है वहां से लेकर इसकी जो रूफ तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इसकी बेस आ जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर के फुट से लेकर यहाँ तक की टर्म को हम बेस कंसिडर करते हैं, ये हमारा हाइपोटेनियस आता है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, साइन जो है स्टूडेंट्स, पहली चीज ये है कि अगर हम थीटा को बेस एंगल ले रहे हैं तो साइन थीटा जो है वो साइन थीटा नॉर्मली भी बेसिकली साइन थीटा जो है दैट विल इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। कॉस थीटा जो है ये रिलेशन बनता है बेस टू द हाइपोटेनियस, सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। cos थीटा जो है दैट इज द रिलेशन ऑफ बेस टू द हाइपोटेनियस, tan थीटा जो है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब cosec या cosecant का कहा था कि हमने sin थीटा का रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, secant cos का है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर, सॉरी, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, मिक्स अप हो गया, हाइपोटेनियस ओवर बेस, और cot जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan तो ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कुछ एक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आ रही है कि अगर हमें कहा जाता है कि आपने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है तो साइन थीटा जो है दैट विल इक्वल टू या साइन ऑफ बेस एंगल, इसको आप इस तरह कंसीडर करें, ये हमेशा इक्वल होगा एनी परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस, और cos जो है दैट इज द रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेनियस, tan है वो परपेंडिकुलर टू द बेस आएगा, और इसी तरह इनके रेसिप्रोकल जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो हम इसके रेलेवेंट ही इसको बनाएंगे, एंगल यहाँ थीटा हमने उसको लिया होगा, ठीक है। अच्छा, ये मेंशन करने का मकसद यहाँ पे ये था कि अगर इन केस आपके किसी क्वेश्चन में ये दोनों चीजें मेंशन है, थीटा भी है और फाई भी है, तो उस केस में हमें ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि बेस कौन सी और परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज तो कंफर्म होता है। अब अगर बेस एंगल यहाँ पे है तो इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर बनेगा, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ये बेस बनेगी, और ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ठीक है। तो ये दो आपस में शफल कर जाएंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा फॉर दिस केस, दिस फाई, ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने यहाँ पे निकाली। अच्छा, इन्हें एक छोटी सी टर्म यूज की जाती है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट, सम पीपल हैव curly brown hairs through proper brushing, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यहां से आप ऑल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं। इसका स्टूडेंट्स यहां से एस आता है, ठीक है, दैट विल इक्वल्स टू पी, एंड यहाँ से एच लिया जाता है, और ये तीनों टर्म्स मिलकर स्टूडेंट्स क्या बनाती हैं, दी तीनों टर्म्स आपको लीड करती हैं टू साइन, ठीक है। फिर आ जाए तो यहाँ से हम इसका सी चूज करते हैं, यहाँ से हम इसका बी चूज करते हैं, दैट इज एच, और ये हमें रिलेट किससे कर रहा है स्टूडेंट्स,
ये हमें रिलेट कर रहा है टू द कॉस, कॉस इज इक्वल टू बेस टू द हाइपोटेन्यूज, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ये टी टेजेंट का आ जाता है स्टूडेंट्स, ये पी यहाँ पे परपेंडिकुलर का और ये यहाँ पे बेस का है, तो ये थर्ड हमारे पास टेजेंट की आ जाती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। और जब हमें ये तीनों मिल जाती हैं तो ये तीनों भी इजीली फाइंड आउट की जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज स्टूडेंट्स ये थी कि जो, क्योंकि हमने बात की कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर कॉसिकेंट थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा, और टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये रिलेशन आ गया इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में। दूसरा एक और रिलेशन भी यहाँ पे निकलता है, वो ये है द टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा, यानी कि tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा, या रेशियो ऑफ sin टू cos। ये भी एक टर्म आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये हो गए स्टूडेंट्स कुछ एक रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का विद साइड्स, ठीक है। फिर हमने एक स्टेटमेंट लिखी, वहां से भी हमने, ये याद करने का एक तरीका है कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, कि आपको आइडिया हो जाएगा कि साइन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है। ये याद रखने का एक तरीका है, ये स्टेटमेंट जो है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेलेवेंट है, इससे रिलेट करते हुए आपके पहले 3 क्वेश्चन जो है वो बनेंगे, वो हम पहले वो करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अब उस क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें ये कहा है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो जो गिवन है आपके क्वेश्चन के में, वो आपने फाइंड आउट करनी है फॉर ईच राइट ट्रायंगल। हमारे पास 3 ट्रायंगल्स जो है वो भी गिवन है, ठीक है। हम पहले पहली वाली जो ट्रायंगल है उसके रेलेवेंट अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे लिखेंगे वन बाय वन। अच्छा, जो गिवन है उन्हीं का ही आंसर करना है। अच्छा, 2 एंगल्स हैं यहाँ पे, दैट इज थीटा एंड दैट इज फाई। अच्छा, जो तो हमारे पास थीटा के रेलेवेंट होंगी, पहले यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं विद बेस एंगल थीटा, ठीक है। अच्छा जी, विद बेस एंगल थीटा हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनती हैं, पहले हम उनका आंसर जो है वो लिखेंगे। विद बेस एंगल थीटा हमारे पास ये टर्म परपेंडिकुलर होगी, ये बेस हो जाएगी, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बनेगी। अच्छा, सबसे पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें गिवन है स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो है जी, हमने लिखना है साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज हमारे पास क्या बनेगा? अच्छा, हमने अभी देखा सम पीपल हैव, यानी कि साइन इज इक्वल्स टू, ये हमने इसकी लिखनी थी, मैं डायरेक्ट सारी रेशियोज नहीं लिख रहा हूँ। साइन थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह हम अगर अपने सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे जाएं, सेकंड रेशियो पे जाएं, तो वो है कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा स्टूडेंट्स हमें पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। अब बेस यहाँ पे 3 है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 5 है। थर्ड देखें, थर्ड रेलेवेंट टू द थीटा हमारे पास आ रहा है tan ऑफ थीटा। tan स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था? परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/3। हमें सिर्फ ये लिखना है, आगे सॉल्यूशन तो इनका बनता ही नहीं, ठीक है। फिर आगे चलें तो स्टूडेंट्स हमारे पास रेलेवेंट टू थीटा अगर कोई है तो फोर्थ है जी सीकेंट ऑफ थीटा। Secant theta is reciprocal of cos of theta, hypotenuse over base. Hypotenuse over base 5/3। अच्छा जी, फिफ्थ वन अगर देखें तो वो क्या थीटा में है? यस, इट इज कोसेक थीटा, यानी कि कोसिकेंट ऑफ थीटा। ये रेसिप्रोकल था साइन का, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर।
हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 5/4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये थे हमारे पास। अच्छा 5 ही हैं थीटा के रेलेवेंट, फिर आगे चल के फाई के रेलेवेंट आते हैं तो वो भी हम लिख देते हैं। इसी पार्ट ए के ही ये सारी हम रेलेवेंट लिख रहे हैं। अच्छा अगर आप इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं भी करते तो एक ही रो में सीक्वेंस में चल लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं विद बेस एंगल फाई। ठीक है, अच्छा जी बेस एंगल फाई में डायमेंशन चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बना भी देता हूँ कि अगर हमारे पास ये यूं है, यहाँ पे फाई है, तो उस टाइम पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अच्छा जी अब इस ट्रायंगल को इसमें लिखना है, तो मतलब ये 4 है, दैट इज 5 और दैट इज 3, तो वैल्यूज थोड़ी सी शफल होंगी उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। ठीक है, अच्छा जी ये हमारे पास बेसिकली क्या बन रहा है, फिफ्थ पार्ट तक हम आ गए हैं जी। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है रिलेवेंट टू कॉट ऑफ फाई। कॉट फाई है, कॉट जो है स्टूडेंट्स वो टेजेंट का रेसिप्रोकल है, तो टेजेंट है परपेंडिकुलर और बेस, तो कॉट आपके पास स्पेस थोड़ी कम है नीचे कर, कॉट ऑफ फाई है जी, ये आता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। अच्छा तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिस्टेक कर सकते हैं कि वो कॉट थीटा समझकर इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके 3/4 यहाँ पे लिख देंगे, जो कि मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि अब भाई बेस एंगल हमारे पास फाई है, तो फाई के रेलेवेंट परपेंडिकुलर ये बनेगा बेस एंगल के ऑपोजिट साइड। तो हमारे पास बेस 4 है स्टूडेंट्स और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3। ठीक है, दिस इज क्वाइट सिमिलर। फिर हमारे पास सेवंथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स को, पूछ रहा है टेन ऑफ फाई। टेन ऑफ फाई, टेन परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसको रेसिप्रोकल कर लो, 3/4 हो जाएगा। फिर एट्थ अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो एट्थ में हमारे पास है कॉसिकेंट ऑफ फाई। cosecant of phi, cosecant is the reciprocal of sine। साइन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, और cosecant क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, दिस विल इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, और लास्ट में दो अभी पढ़ी है स्टूडेंट्स, नाइन्थ वन अगर हम देखें तो नाइन्थ वन क्या है जी, नाइन्थ वन इज सीकेंट ऑफ फाई। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस हमारे पास क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, कॉस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस लिखी हुई है, कॉस इज बेस ओवर हाइपोटेनियस, सीकेंट वैसे भी हमने लिखा हुआ हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस स्टूडेंट्स। अच्छा जी हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे 5 है और बेस हमारे पास 4 है, 5/4 आ गया। अच्छा जी लास्ट है हमारे पास 10th, ये है कॉज ऑफ फाई। cause of phi, curly brown hairs, base over hypotenuse, base over hypotenuse, base 4 है, hypotenuse 5 है। for the case of phi, ये चीजें आपने अपने पेपर में बड़ा केयरफुली देखना है कि एंगल क्या गिवन है। ठीक है, दिस साइन और दिस डायग्राम के थ्रू आपने देखना है एंगल यहाँ पे गिवन है, और आप जिस एंगल को डील कर रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जिस लाइन के ऊपर है वो बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अगर एंगल यहाँ पे मेंशन है तो इसके ऑपोजिट साइड आपके पास परपेंडिकुलर बनेगी, यानी कि एंगल जो मेंशन है उसके ऑपोजिट साइड आपके पास परपेंडिकुलर होगी। ये आपने इसमें याद रखना है स्टूडेंट्स। दिस इज द फर्स्ट पार्ट और द फर्स्ट ट्राइंगल जो हम डील कर रहे थे। आगे चलकर इसकी सेकंड ट्राइंगल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इरेज करते हैं। जी सिमिलर काइंड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बस क्या फर्क है यहाँ पे स्टूडेंट्स के, इसमें उन्होंने जो साइज है साइड्स का वो चेंज कर दिया हुआ है, यानी कि नंबरिंग चेंज कर दी हुई है, बाकी सिमिलर है। ये थीटा, अगर थीटा को कंसीडर कर रहे हैं दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं द एंगल विद बेस एंगल थीटा
ठीक है, विद बेस एंगल थीटा। सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा था स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, विद बेस एंगल थीटा ये परपेंडिकुलर होगा 8/17। ठीक है, फिर सेकंड वन इज cos ऑफ थीटा स्टूडेंट्स, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस 15/17। और लास्ट थर्ड वन हमारे पास थी स्टूडेंट्स टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस है जी 8/15। ठीक है, फिर आगे चलें तो फोर्थ वन था स्टूडेंट्स हमारे पास सीकेंट ऑफ थीटा। सीकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है जी, हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस। ये मुश्किल नहीं होते, बड़ी आसान टर्म्स हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा रेयर उसमें से पूछा जाता है, तो ये आपको स्टूडेंट्स आनी चाहिए चीजें। 17/15 असल यूज जो एक्चुअल इनका होगा वो हमारे आगे चलकर क्वेश्चंस में इन्हें हम यूज करेंगे। फिफ्थ वन हमारे पास है जी कॉसिकेंट ऑफ थीटा। कॉसिकेंट थीटा होगा हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस 17 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है। ठीक है, यहाँ पे 5 तक जाकर हमारे पास थीटा के रेलेवेंट थी, अगली 5 हमारे पास 5 के रेलेवेंट, 5 के रेलेवेंट है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं विद बेस एंगल 5। ठीक है, तो विद बेस एंगल 5 हमारे पास स्टूडेंट्स सिमिलरली हमने पिछले पार्ट में भी किया, जब 5 है तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक्चुअल में पार्ट 6 बनता है, जो कि क्या है कॉट ऑफ 5। कॉट हमारे पास होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, हम 5 को डील कर रहे हैं, इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 हो जाएगी, हाइपोटेनियस सही रहेगा और बेस की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 8/15। सेवंथ पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, आप देखें तो टेन ऑफ 5, टेंजेंट ऑफ 5, टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी ये परपेंडिकुलर ये बेस 15/8। 8 देखिए स्टूडेंट्स, 8 हमारे पास क्या है जी, दैट इज कॉसिकेंट ऑफ 5, कॉसिकेंट ऑफ 5। ठीक है, अच्छा 5 यूं बनता है और थीटा जो है वो सर्कल और उसके अंदर ये लाइन यूं चली जाती है, ये भी डिफरेंस आपने रखना है माइंड में। दैट इज नोन एज 5 और आई आएगा सर, और दैट इज थीटा, थीटा। ठीक है, अच्छा जी कॉसिकेंट ऑफ 5, कॉसिकेंट है साइन का रेसिप्रोकल है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोटेनियस 17 और परपेंडिकुलर 15, क्योंकि 5 के रेलेवेंट है। नाइन्थ है हमारे पास स्टूडेंट्स सीकेंट ऑफ 5, सीकेंट ऑफ 5 हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस 17 है, बेस 8 है, और लास्ट में हमारे पास है जी कॉज ऑफ 5, इसी का उल्टा हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस 8/17। ऑल द 10 पार्ट्स या हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेलेवेंट हमने अपना आंसर जो है वो लिख लिया है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं जी थीटा और फाई ये चीजें कहाँ पे इस्तेमाल होती है, असल में ये ग्रीक लेटर्स है जिन्हें सिर्फ सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया जाता है नाम देने के लिए। ठीक है, ये भी सिमिलर ये है कि जिस तरह हम अपनी लैंग्वेज में कुछ वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ग्रीक्स भी उस टाइम पे क्या करते थे, हर एक चीज को डिनोट करने के लिए कुछ ना कुछ एक साइन यूज करते थे। ये चीजें जो है बेसिकली ये वही साइन है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने उनसे लिए
अपनी ईज के लिए ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं सिर्फ, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ये साइड का नाम कॉट ऑफ मेजर एंगल है तो वो लिखना जरा थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास पहले दो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के रेलेवेंट। अच्छा, इसका जो सी पार्ट है वो भी सिमिलर ही है, इसी तरह की ही ट्रायंगल बनी हुई है, सिर्फ ये वैल्यूज चेंज है तो और इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ये एज इट इज ही लिखी जाएंगी, तो वो आपके लिए टास्क होगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है और उसकी कुछ उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और उसकी सिंपल जो टर्म्स उन्होंने दी हुई है उस ट्रायंगल को बिल्ड करने के लिए वो सिंपल उसने कहा है जी, जो साइड आपकी ए पे बनना है वो एंगल फाई बनना है और सी पे जो एंगल बनना है वो थीटा बन रहा है। ये दो पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इट्स अप टू यू कि आप उसकी ट्रायंगल को किस तरह डील करते हैं। जरूरी नहीं कि थीटा जो है वो लिखा जाए, हम जो ट्रायंगल यहाँ पे बना सकते हैं वो ये सिंपली हम क्या कर देते हैं, ये बनाते हैं, यहाँ पे हम एक नाम देते हैं, इसे हम ए कह देते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम बी कह देते हैं, इसे हम सी कह देते हैं। यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, फाई बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज यहाँ पे हाईलाइट कर दें कि हर एक साइड की ऑपोजिट साइड जो होती है वो उसके स्मॉल कैपिटल सॉरी स्मॉल लेटर से इसको हाईलाइट किया जाता है। मतलब अगर ये ए है तो इसके ऑपोजिट स्मॉल ए आ जाएगा, ये साइड स्मॉल ए बन जाएगी। ये बी है तो इसके सामने ये स्मॉल बी बन जाएगा, ये सी है तो इसके सामने स्मॉल सी आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये तीन साइड्स हैं हमारे पास गिवन। अब वैल्यूज की जगह पे हमें सिर्फ ये लेटर्स को यूज करना है, ठीक है। बाकी चीजें डिपेंड करेंगी कि हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर एंगल क्या गिवन है, ठीक है। दैट विल बी द पॉइंट जो मेजर हमें ये देखना होता है। और बी पे एंगल 90 डिग्री का बनना है, ये तो तयशुदा बात होगी। एक्यूट एंगल ये दो होंगे, ठीक है। अब सबसे पहला हमारे पास स्टूडेंट्स जो आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो है जी साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा रेलेवेंट टू दिस साइड है, थीटा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे सी है, सी ओवर बी, ठीक है, ये आ गया। फिर हम अपने इसी क्वेश्चन के जो सेकंड पॉइंट है वो देखें तो वो है जी कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, थीटा के रेलेवेंट ही है तो थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज से ही बनेगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड दैट इज इक्वल टू ए ओवर सी, सॉरी ए ओवर बी। आगे चले तो थर्ड है हमारे पास स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर सी है, बेस ए है, सी ओवर ए हो जाएगा। फोर्थ देखें स्टूडेंट्स, तो फोर्थ है हमारे पास साइन ऑफ फाई। अच्छा जी, अब आ गया फाई, ये एंगल है तो इसके ऑपोजिट ये बेस बन जाए और सॉरी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द एज यूजुअल हाइपोटेन्यूज स्लैंटिंग साइड, ठीक है, या लॉन्गेस्ट साइड। अब ये परपेंडिकुलर कंसीडर होगा स्टूडेंट, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन फाई है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ए ओवर बी। पार्ट फिफ्थ है स्टूडेंट्स कॉज ऑफ फाई, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये तो चीजें वही रहेंगी। अब के लिए क्योंकि फाई है तो बेस सी है और हाइपोटेन्यूज बी है तो सी ओवर बी आ जाएगा। फिर आ जाए सिक्स पे तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ फाई, ठीक है। टेंजेंट ऑफ फाई, टेंजेंट के लिए वही है परपेंडिकुलर और बेस। अब क्योंकि फाई है तो फाई का परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है तो ए ओवर सी हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा जी, इसके आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसके तीन पार्ट्स हैं वो भी हम करते हैं इसको इरेज करके।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें एक ट्रायंगल गिवन है। उन्होंने क्या जी, इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए आपने इन 3 पार्ट्स को वेरीफाई करना है। हमें ये पता है कि जब भी हम दो रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है, ठीक है। अब क्योंकि साइन थीटा और कॉस सेकंड थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट 1 होएगा, लेकिन क्योंकि हमें इन वैल्यूज को यूज करते हुए ये इसे प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो हम यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है वो लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, एक चीज ये हो गई, ठीक है। फिर साइन थीटा जो है वो बन क्या रहा है स्टूडेंट्स, साइन थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बनती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर थीटा है तो उसके सामने परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 ओवर 5, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 5 ओवर 3। यहाँ पे हम वैल्यूज जब प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/3, ठीक है। ये इसको कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा और रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पे क्या देंगे जी, इट्स वेरीफाइड टर्म के दोनों का प्रोडक्ट क्या होएगा, 1 होएगा, ठीक है। इसी तरह आगे चले तो हमें पता है cos थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर सेकेंड थीटा, ठीक है, या सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा, एक ही चीज है, ठीक है। तो cos थीटा सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स कि cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी। cos थीटा हमारे पास होता है स्टूडेंट्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 4 ओवर 5, वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। अच्छा ये cos थीटा 4 ओवर 5 आ गया, इसका रेसिप्रोकल सेकेंड है तो वो 5 ओवर 4 हो जाएगा और दैट विल इक्वल्स टू, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे कट गया और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, और हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वेरीफाइड टर्म्स, ठीक है। सिमिलर केस यहाँ पे है, ठीक है, दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cot थीटा और वाइस वर्सा, कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा होगा, ठीक है। इसी तरह tan थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या बनती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट विल गिव अस 3 ओवर 4, यहाँ पे प्लेस कर दें। tan थीटा 3/4, cot थीटा 4/3, और जब हम इसे कट करते हैं दो रेसिप्रोकल्स कट हो जाएंगे तो 1 वहाँ पर वेरीफाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। होप सो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेलेवेंट जो हल्का फुल्का का कॉन्सेप्ट मैंने दिया है वो पूरा हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं को रिलेट करेंगे, यानी कि दो एंगल्स हमारे पास आ रहे थे, ये थीटा ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, इन दोनों को रिलेट करके को रेशियोज में कन्वर्ट करते हुए कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, वो करेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। वहां पे अगेन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही फाइंड आउट करना है। तो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।